साथियों नमस्कार, प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। दीपा दीदी के द्वारा लिखा हुआ यह पुस्तक है और अड्डा 24/7 पब्लिकेशन का यह बुक है। बहुत ही अच्छा बुक है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है। इसमें पहला सवाल है, भातखंडे स्वर लिपि में सम का चिन्ह क्या है? तो भातखंडे जी में सम का चिन्ह होता है क्रॉस, ठीक है जी। और पलुस्कर जी के पत्ती में सम का चिन्ह क्या होता है? मात्रा संख्या, ठीक है जी। मात्रा संख्या लिखा जाता है पलुस्कर जी में, ठीक है। और भातखंडे जी के स्वर लिपि में जीरो को क्या लिखते हैं? खाली। और वहीं पलुस्कर जी के पत्ती में प्लस को क्या लिखते हैं? खाली, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या जी? पूछ रहा है कि भातखंडे स्वर लिपि में सम का, तो सम का आपका क्रॉस हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए राग पूछा जा रहा है, राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस रूप में जाना जाता है? तो राग बागेश्वरी जो देखिए काफ़ी थाट से उत्पन्न होता है, काफ़ी थाट से उत्पन्न होता है और इसमें गंधार और निषाद कोमल लगता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा पंचम स्वर, तो पंचम स्वर देखिए बागेश्वरी राग में ऋषभ और पंचम को वर्जित किया जाता है, मतलब ऋषभ और पंचम इसमें नहीं लगते हैं, ठीक है। तो इसकी जाति क्या हो जाएगी? आडो संपूर्ण, मतलब 5 आरोह में और 7 अवरोह में, तो इसका आडो संपूर्ण इसकी जाति हो जाती है। तो ऋषभ और पंचम को जब इसमें प्रयोग नहीं करते हैं तो उसको विवादी स्वर कहेंगे, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल देखिए, आडव संपूर्ण जाति का राग इसमें कौन है? तो आडव मतलब होता है जिसमें 5 आरोह में हो, और संपूर्ण का मतलब जिसमें अवरोह में 7 स्वर हो, ठीक है जी। तो इसमें से आडव संपूर्ण जाति का राग कौन सा है? तो 3 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका असावरी। असावरी देखिए इसमें गंधार, धैवत और निषाद कोमल लगता है, ठीक है। असावरी राग जो होता है, असावरी थाट का आश्रय राग है और इसमें जो है आपका 5 आरोह में और अवरोह में कितना लगता है? 7 स्वर, ठीक है। और यमन संपूर्ण जाति का राग है और भैरव भी संपूर्ण जाति का राग है, ठीक है जी। अब देखिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल देखिए, राग भैरव का गायन समय आप जानते हैं भैरव थाट से उत्पन्न होता है और यह प्रातःकाल गाया जाता है, ठीक है। तो भैरव में ऋषभ और धैवत कोमल लगता है, आरोह अवरोह में आपको जो है 7 स्वर लगते हैं, इसलिए जाति इसकी संपूर्ण संपूर्ण होती है, ठीक है। देखिए तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न स्वर समुदाय से कौन सा राग का बोध हो रहा है? तो देखिए यदि इसको ऋषभ कोमल मानते हैं तो ग म रे सा, तो ये भैरव को दर्शा रहा है, ठीक है जी। तो किसको दर्शा रहा है जी? भैरव। आपका सही उत्तर हो जाएगा भैरव। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछ रहा है, पहले किसका जन्म हुआ? पहले किसका जन्म हुआ? तो बड़ा ख्याल का जन्म हुआ, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आप देखिए 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपसे, ताल दीपचंडी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है? तो ताल दीपचंडी आप जानते हैं, 7 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो ताल दीपचंडी ठुमरी के साथ बजाई जाती है, ठीक है। देखिए टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है? तो टप्पा गायकी के साथ आप पंजाबी ताल बजाते हैं। पंजाबी ताल में भी 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग। और पंजाब टप्पा चूँकि पंजाब में ऊँट पर सवार होने वाले कबीलों के द्वारा गाया जाता था, तो पंजाबी भाषा में ही यह टप्पा होता है और इसलिए इसमें पंजाबी ताल ही बजता है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, भातखंडे विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आप जानते हैं लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। देखिए लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। वाजिद वली शाह जो है वहीं के थे, जो आप वो गए थे, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, ठीक है। वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है? देखिए पूछा जा रहा है, वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में है? तो राग देश में वंदे मातरम है, ठीक है जी। बहार जो है काफ़ी थाट से उत्पन्न होता है और अब जो है हमीर जो है कल्याण थाट से उत्पन्न होता है, आप जानते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल लिख रहा है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे? इनके गुरु जी का नाम बताना है, किनके शिष्य थे? तो आप जानते हैं 11 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा, बता दीजिए?
पलुस्कर जी के, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, 12 नंबर सवाल देखिए, बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे? बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे? तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी का। ठीक है जी, ग्वालियर घराना। ठीक है। अब देख लीजिए, राग विज्ञान के लेखक कौन है? तो राग विज्ञान के लेखक आप जानते हैं विनायक, पंडित विनायक राव पटवर्धन। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, कर्नाटक पद्धति में मुख्यतः ताल कितनी है? तो आप जानते हैं इसको 7 है। अगला सवाल देखिए, सा रे ग रे ग रे सा, यह जो है आपको बताना है किस राग का अंश है? तो 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है यह तोड़ी का। ठीक है जी। तो तोड़ी राग में जो है ऋषभ, गंधार और मध्यम तीव्र दैवत कोमल लगता है तोड़ी थाट में। ठीक है जी, तोड़ी थाट में, तोड़ी राग में। ठीक है। तो इसका भैरवी में जानते हैं सारे कोमल स्वर लगते हैं, आप जानते ही हैं। 16 नंबर सवाल देखिए, सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सियाराम तिवारी आप जो है ध्रुपद गायक थे। ध्रुपद को आप जानते हैं मर्दाना गीत कहा जाता है और गायक को कलावंत कहा जाता है। देखिए 17 नंबर सवाल, भाव रंग लहरी, भाव रंग लहरी किनको कहा जाता है? तो ये बलवंत राय भट्ट जी को कहा जाता है। तो 17 का क्या हो जाएगा जी? बी। और पंडित ओमकारनाथ को जानते हैं क्या कहा जाता है? प्रणव। ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, प्रणव भारती के लेखक कौन है? तो जाहिर सी बात है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी को प्रणव कहा जाता है, तो इनका रचना जो है प्रणव भारती के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, कुल कितनी श्रुतियां हैं? तो आप जानते हैं 22 श्रुतियां हैं, 21 मूर्छना है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, सा और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है? तो आप जानते हैं सा की श्रुति कितनी है? 4। और रे की श्रुति है कितना? तो 3। देखिए तो ये 1 2 3 4, यहाँ पे सा है और यहाँ पे रे शुरू हो रहा है, तो बीच में 3 श्रुतियों का अंतर है, तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, प्रारंभ में कितने ग्राम थे? तो प्रारंभ में भी ग्राम 3 ही थे, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम, गंधार ग्राम या निषाद ग्राम। ठीक है। तो ग्राम 3 ही थे। ठीक है। देखिए कुल मूर्छनाएं कितनी है? तो मूर्छनाएं देखिए षडज ग्राम में 7 मूर्छनाएं, मध्यम ग्राम में 7 मूर्छनाएं और गंधार ग्राम या निषाद ग्राम में 7 मूर्छनाएं, तो 7 या 21 हुआ। ठीक है, 21 आंसर हो गया। कुल विकृत स्वर आप जानते हैं 5 है, रे है, ग है, म है, ध है और नी, यही विकृत स्वर 5 है, तो आपको टोटल 5 स्वर हो गए। ठीक है। अगला स्वर देख लीजिए, सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग कौन है? तो आप जानते हैं बिलावल राग। बिलावल राग बिलावल थाट से उत्पन्न होता है और जिसमें सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। खमाज में आपको निषाद कोमल लगता है और यमन कल्याण थाट से उत्पन्न है जिसमें मध्यम तीव्र लगता है, तो सभी शुद्ध वाला हो जाएगा बिलावल। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 25 नंबर, राग यमन का संवादी स्वर। तो मन का गाना मतलब ग इसका वादी है और निषाद इसका संवादी है, तो ये वादी हो गया, तो संवादी आपसे पूछ रहा है तो निषाद हो जाएगा सही। ठीक है जी। गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है? गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है? तो गत है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 26 का क्या हो जाएगा जी? सी। अब देखिए 26 का सी हो गया। 27 नंबर सवाल देख लीजिए, 27 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? तो 27 नंबर सवाल, पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? तो आप जानते हैं बांसुरी बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी बजाते हैं। देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो आप जानते हैं इसको। 28 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए क्या हो जाएगा जी? संतूर बजाते हैं। संतूर क्या है जी? एक तत्व वाद्य यंत्र है। देखिए किस ताल की सम पर खाली होता है? तो आप जानते हैं रूपक, तिन्ना धिन्ना धिन्ना। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, 30 नंबर सवाल देखिए आप, यहाँ पे परन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? परन आप किस पे बजाते हैं? तो 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा जी? 30 नंबर आप पखावज पे परन बजाते हैं। ठीक है। अब देखिए, कंठे महाराज के शिष्य का नाम बताइए। कंठे महाराज जी के शिष्य का नाम क्या है? किशन महाराज। ठीक है जी। किशन महाराज के गुरु थे कंठे महाराज। अगला सवाल देखिए, नाना साहब पानसे क्या बजाते हैं? तो नाना साहब पानसे आप बता दीजिए। पखावज बजाते हैं। नाना साहब पानसे क्या बजाते हैं जी? पखावज बजाते हैं। नाना साहब पानसे आप क्या बजाते हैं? पखावज और तबला भी बजाते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है जी।
देखिए पागलदास क्या बजाते हैं, तो पागलदास जो है आपका मृदंग बजाते हैं। पागलदास जी क्या बजाते हैं, मृदंग। मृदंग बजाते हैं, तो इसमें मृदंग कहीं दिया नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं मार दीजिए, ठीक है। ई। देखिए 34 बाद में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है, तो बाद में आप तरब लगाते हैं तो उसका अंश बढ़ जाता है, ठीक है, स्वर की अंश बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है चक्रदार, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, चक्रदार तिहाई। क्या लिखेंगे, चक्रदार। चक्रदार तिहाई में समान मात्रा के कितने बोल होते हैं, तो 3 होते हैं। तिहाई मतलब 3 होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। धाती नाड़ा, धाती नाड़ा किस वाद्य पर बजाते हैं, तो नकार पर बजाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बीजी जोग क्या बजाते हैं, तो वायलिन। बीजी जोग क्या बजाते हैं, तो वायलिन, ठीक है। सुर सिंगार संसद कहाँ है, तो नई दिल्ली में। सुर सिंगार संसद कहाँ है जी, तो नई दिल्ली। अब देखिए राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ग्वालियर में है, ठीक है। आंसर 39 का क्या हो जाएगा, सी, ग्वालियर में है। अब देखिए संगीत में किनका समावेश होता है, तो संगीत में देखिए गीत भी होता है, वाद्य भी होता है, नृत्य भी होता है, तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है जी। आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर सवाल देखिए, जब किसी राग के आरोह में 5, आरोह में 5 मतलब आडो, और अवरोह में 7 स्वर मतलब आडो संपूर्ण, तो स्वर का किया जाता प्रयोग, तो जाति क्या होगी, तो आडो संपूर्ण, आडो संपूर्ण, ये ए हो जाएगा, ठीक है जी। 42 नंबर देखिए, ध्वनि किस क्रिया से उत्पन्न होती है, तो आप जानते हैं कंपन या आंदोलन से, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ख्याल किस भाषा का शब्द है, तो फारसी का भी है, अरबी का भी है, तो एक से अधिक मार दीजिए, ठीक है जी। नाद की विशेषता कितनी होती है, तो 3 होता है। नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद की जाति, और नाद का छोटा बड़ा, ठीक है जी। अब देखिए संगीत का संबंध किससे है, तो संगीत में जो है आप देखिए आहत नाद का प्रयोग किया जाता है संगीत से, जो कि मधुर होता है, ठीक है। अनाहत का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आंसर ये हो जाएगा। देखिए कोमल रे ग ध और म तीबर किस थाट में प्रयोग होता है, तो तोड़ी में, ठीक है जी। कल्याण में सिर्फ मध्यम तीबर लगता है, और मारवा में ऋषभ, कोमल और मध्यम तीबर लगता है, तो यहाँ पे रे ग ध और मध्यम तीव्र लगाना है, तो तोड़ी में, ठीक है जी, तोड़ी में लगता है। सभी शुद्ध स्वरों से युक्त थाट क्या है, तो बिलावल। क्या है जी, बिलावल। कल्याण में मत तीव्र लगेगा, और काफी में गंधार और निषाद कोमल लगता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 48 नंबर, सितार में पहला तार किस स्वर से मिलाया जाता है, तो आप जानते हैं इसको मध्य मध्यम से मिलाया जाता है, ठीक है जी, मध्य मध्यम। अब देखिए निम्नलिखित में से एक औडव जाति का राग कौन है, तो बिहाग। औडव जाति का राग कौन है, तो बिहाग, ठीक है जी। औडव जाति का राग आप इसमें औडव जाति का राग करिएगा, तो देखिए बिहाग में जो है आपका औडव संपूर्ण जाति होता है, ठीक है, और विभास में आपका जो है औडव अडव जाति होता है, तो और शुद्ध कल्याण आपका जानते हैं संपूर्ण है, तो आडव जाति का राग बोल रहा है, तो आप यहाँ पे ऑडव जाति का राग विभास भी हो रहा है और बिहाग भी हो रहा है, तो आप उपयुक्त में से एक से अधिक कर दीजिए। सिर्फ ऑडव ऑडव पूछता तो आप विभास कर सकते थे, और आडव सिर्फ आडव का है, तो आडव तो दोनों में शामिल है, इसलिए मैं डी मार दूंगा। देखिए राग भूपाली में वर्जित स्वर तो मध्यम और निषाद होता है, मनी भूपाली याद रखिएगा। कल्याण थट से उत्पन्न होता है, और म इसमें और नी मध्यम और निषाद वर्जित रहता है। देखिए निम्नलिखित में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है, मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है, तो हरिरास्वा, ठीक है, हरिरास्वा हो जाएगा आपका 51 का सी। देखिए 52 नंबर सवाल जो है, 52 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा वाद्य त्रितड़ी बीड़ा से विकसित है। त्रितड़ी बीड़ा से कौन विकसित है, तो ये सितार हो जाएगा, ठीक है। त्रितड़ी बीड़ा से संबंधित है सितार। और देखिए तानसेन के गुरु का नाम आप स्वामी हरिदास जानते हैं, तो स्वामी हरिदास हो गए, और बैजू बाबरा के भी गुरु थे स्वामी हरिदास, याद रखिएगा। किस राग में दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग होता है, मतलब शुद्ध नी और कोमल नी दोनों प्रयोग किस में होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 54 का हो जाएगा आपका सी, बिहाग में, ठीक है जी। पंडित ओमकार ठाकुर किस घराने से संबंधित थे, तो आंसर इसका 55 का क्या हो जाएगा जी, 55 का ग्वालियर घराने से संबंधित है, ठीक है जी। इनको प्रणव कहा जाता था, और प्रणव भारती इनकी रचना है। देखिए अलंघन और अभ्यास, अलंघन और अभ्यास
जो है निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? किसके प्रकार हैं? तो बहुत्व के। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ठुमरी में कौन सा रस प्रधान होता है? तो श्रृंगार रस। ठीक है, 58 नंबर सवाल देखिए, वृंदावन में किस नाम से संगीत समारोह आयोजित होता है? तो वृंदावन में संगीत समारोह का नाम है स्वामी हरिदास संगीत समारोह। ठीक है, हरिवल्लभ संगीत समारोह जलंधर सिटी में होता है, जलंधर पंजाब में होता है। ठीक है जी। अगला सवाल आप देखिए, अडाना किस रागांग का राग है? तो अडाना जो होता है कान्हड़ा जाति का राग होता है। ठीक है जी, अडाना किस रागांग का है? तो कान्हड़ा रागांग। ठीक है, अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है 61 नंबर, निशा म ग म ध किस राग में गाया जाता है? आप बता दीजिए। तो आप इसका सही उत्तर बताइए। 61 का क्या होगा जी? 61 का आपका सही उत्तर हो जाएगा मुल्तानी में। मुल्तानी की बात करें तो ये तोड़ी थाट से उत्पन्न होता है। तो तोड़ी थाट में उत्पन्न होगा तो ये इसमें ऋषभ, कोमल, गंधार, मध्यम, तीव्र और धैवत, कोमल, ये सभी स्वर लगते हैं। ठीक है जी। और मुल्तानी की जाति होता है आडो, और क्या होता है जी? आडो संपूर्ण। ठीक है, आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। ठीक है जी, इसका वादी स्वर पंचम होता है और संवादी स्वर षडज होता है। ठीक है, आप जान गए यहाँ पे। और अगला सवाल देख लीजिए। अब अगला सवाल है, चार ताल किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? तो चार ताल ख्याल में गाते हैं। ठीक है, ख्याल में चार ताल, सॉरी चार ताल इसमें नहीं, एक ताल ना ख्याल में गाते हैं, तो आप ध्रुपद में चार ताल बजता है। ठीक है जी, तो इसको आप सुधारिए, ध्रुपद में चार ताल बजता है। ठीक है, देखिए टप्पा किस घराने की विशेषता है? तो दिल्ली घराने की विशेषता है। टप्पा जो है दिल्ली घराने की विशेषता है। 63 का क्या हो जाएगा जी? सी। 63 का सी। 64 नंबर सवाल देख लीजिए, कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? तो बनारस की ठुमरी। ठीक है जी, बनारस की ठुमरी प्रसिद्ध है। सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो सविता देवी क्या गाती हैं? आप बता दीजिए। तो ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, बाला साहिब पूंछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ख्याल गायकी के लिए। बाला साहेब पूंछ वाले ख्याल गायकी के लिए, और ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। ग्वालियर घराने। ठीक है जी, ग्वालियर घराने से संबंधित है बाला साहब पूंछ वाले। देखिए सारणी चतुष्टयी जो होता है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो संगीत आपको जो है सारणी चतुष्टयी नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरत मुनि द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है उसमें सबसे पहले सारणी चतुष्टयी मिलता है। ठीक है, 15 मात्रा की ताल कौन सा है? तो आप जानते हैं पंचसवारी ताल है, और इसमें 4 विभाग होता है। ठीक है जी, त्यागराज भारत के किस हिस्से से थे? तो दक्षिण हिस्सा से। ये जो है भारत का, ये जो है दक्षिण हिस्सा है, तो इधर के त्यागराज थे। ठीक है जी, और दक्षिणी संगीत को कर्नाटक संगीत कहा जाता है, आप जानते ही हैं। 15 मात्रा की सवारी ताल, सवाल देखिए, 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि झप ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी मिलेगी? तो आड़ लयकारी 3/2, मतलब 3 मात्रा को 2 में बोलना, आड़ लयकारी हो गया। कुआड़ लयकारी क्या होता है? 5 मात्रा को 4 में बोलना, मतलब सवा गुण। और बियाड़ लयकारी क्या होता है? 7 मात्रा को 4 में बोलना, मतलब 2.25 गुण। ठीक है जी, आप जानते हैं। गरे गप धनिशा, ये जो है किस राग को दर्शा रहा है? गरे गप धनिशा किस राग को दर्शा रहा है? बताइए किस राग को दर्शा रहा है? 71 नंबर सवाल का सही उत्तर बता दीजिए। 71 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बिलावल। ठीक है जी, बिलावल जो होता है बिलावल थाट से उत्पन्न होता है। अगला सवाल देखिए 72 नंबर, धनी रेसा, तो आप जानते ही हैं ये है दरबारी राग का पकड़ या अंश कहिए। ठीक है जी, रात्रि में गाते हैं इसको। राग अड़ाना किस सप्तक में ज़्यादा खिलता है? तो राग अड़ाना जो है आपको जो है मध्यम और तार सप्तक दोनों में खिलता है, तो उपयुक्त में से दोनों करिए। ठीक है जी, उपयुक्त में से एक से अधिक। राग दरबारी कब गाया जाता है? तो मध्यरात्रि में गाया जाता है, और असावरी थाट से उत्पन्न है। देखिए इसमें अगला सवाल आपसे 75 नंबर पूछा जा रहा है, गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है? तो गंभीर प्रकृति का राग है दरबारी। ठीक है, दरबारी। ठीक है जी, देखिए राग का वादी स्वर क्या होता है? तो सबसे अधिक प्रयोग होने वाला वादी स्वर है, इसको जीव स्वर कहते हैं, अंश स्वर कहते हैं, राजा स्वर कहते हैं। देखिए 77 नंबर का आंसर बताइए, राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? तो रागांग को दर्शाता है। राग की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो स्वर समूह के आधार पर करते हैं। देखिए 79 नंबर, देखिए 79 नंबर सवाल है, दिलरुबा, दिलरुबा वाद्य यंत्र किस वर्ग में आता है? तो आप जानते हैं ये तत् वाद्य यंत्र है, तार से बनता है।
अला रखा खां किन के शिष्य थे, किन के पिता थे अला रखा खां? तो ये जाकिर हुसैन के पिता थे। ठीक है जी, जाकिर हुसैन जी के पिता थे। तो आप देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 80 का। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारती। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। आप सब जो है हमें सपोर्ट करिए और शेयर करिए, ताकि हम भी ऑनलाइन पढ़ाने की सोच रहे हैं। सब्सक्राइब करिएगा और फिर लाइक करिएगा, तो हो सकता है मोटिवेशन मिले और फिर यूट्यूब की तरफ से भी कुछ सहयोग मिले। तो मैं जो है, वैसे मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ, खुद रेलवे एम्प्लॉय हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी भी नौकरी में लगें। इसलिए मेरा प्रयास है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, मेरे पास जो नोट्स है उसके आप सबों के समक्ष पहुँचाता रहूँ, यही हमारा उद्देश्य है। जय हिंद।